Hello everyone. Today we start the our next class. आज हम पढ़ेंगे वी आई एडिटर्स. व्हाट इज़ वी आई एडिटर? वी आई एडिटर इज़ एन सॉफ्टवेयर. एक ये सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ किया जाता है फाइल कंटेंट के लिए. एक हमारे पास फाइल है, फॉर एन एग्जांपल यस डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल है. और फाइल के अंदर जो कंटेंट है उस उसको एडिट या मॉडिफाई किया जाता है वी आई एडिटर की वजह से. इन लिनक्स देयर आर थ्री एडिटर. लिनक्स में थ्री एडिटर हैं, वी आई, विम, नैनो. बट जनरली वी आर यूजिंग द वी आई एडिटर. जनरली जो लिनक्स है, हम जनरली जो हमको कंपनी वर्क मांगती है, हम वी आई पे ही वर्क करते हैं. और वी आई वर्क ऑन टू मोड. वी आई दो मोड पे वर्क करता है. फर्स्ट इज कमांड मोड. कमांड मोड क्या होता है? सेव, क्लोज एंड कॉपी एंड अनडू द डेटा. सेकेंड इज इंसर्ट मोड. इंसर्ट मोड मीन्स राइट एंड मॉडिफाई. अगर आप कमांड मोड में क्या होता है कि किसी डेटा को सेव कर सकते हो, बंद कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, अंडो कर सकते हो. बट इंसर्ट मोड में सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हो या राइट कर सकते हो. अगर आप अगर आप कमांड मोड में हैं और आपको इंसर्ट मोड में जाना है तो आप क्या प्रेस करेंगे? ए या आई की प्रेस करेंगे. अगर आप इंसर्ट मोड में हो और आपको कमांड मोड में जाना है तो आप प्रेस करेंगे ई एस सी. कैसे करेंगे वो सब आगे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. बट अभी के लिए एज ए नॉलेज आप समझ लो, कमांड मोड से इंसर्ट मोड में जाने के लिए हम ए या आई की प्रेस करेंगे. इंसर्ट मोड से कमांड मोड में आने के लिए प्रेस करेंगे ई एस सी. जनरली हम जैसे फॉर एन एग्जांपल यस डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल है जिसमें हमने डेटा लिखा हाय कोड विथ कॉफ़ी. कोड विथ कॉफ़ी उसको हम सेव करना चाहते हैं तो हम ई एस सी कॉलन डब्लू. हम क्या करेंगे? ई एस सी कॉलन डब्लू. अगर हम फाइल को सेव भी करना चाहते हैं और उस फाइल के कंटेंट से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे ई एस सी कॉलन डब्लू क्यू. ओके. और अगर आप कॉपी करना चाहते हो और पेस्ट करना चाहते हो किसी डेटा को तो क्या यूज़ करेंगे? ई एस सी वाई वाई, वाई वाई फॉर कॉफ़ी एंड पी फॉर पेस्ट. आप वाई वाई यूज़ करके आप डेटा को कॉपी कर सकते हो और फिर पेस्ट कर सकते हो पी की मदद से. अगर आप डिलीट करना चाहते हो किसी डेटा को तो डी डी से आप डिलीट कर सकते हो. और इसमें भी आप पी यूज़ करके वापस उसको पेस्ट कर सकते हो. कट. अगर किसी डेटा को आप किसी सिंगल वर्ड को अगर आप कट करना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे एक्स कमांड. एंड उसको पेस्ट करने के लिए यूज़ करोगे पी कमांड. चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली. कैसे किया जाता है, कैसे कमांड रन होती है क्या नहीं. आपको क्रोम ओपन करना है. क्रोम में गूगल क्लाउड के ऊपर आपको जाना है और जो फर्स्ट ही लिंक है उसको ओपन करना है. फर्स्ट लिंक को जैसे ओपन करोगे ऊपर कॉन्सल दिखेगा, उसके अंदर उसके ऊपर क्लिक करना है आप. जैसे ही अंदर एंटर होते हो आपको राइट हैंड साइड में ये दिखेगा एक्टिवेट क्लाउड सेल. एक्टिवेट क्लाउड सेल में आपको जाना है. ओके, यू कैन ऑथराइज. आप इसमें चले गए. अब आपको देखना है करंट डायरेक्टरी क्या है, क्या कोई फोल्डर बना हुआ है. पहले जो कि हमने पिछली क्लास में जो दो फोल्डर बनाए थे वो अभी भी बने हुए हैं. और उसको रिमूव करने के लिए आर एम हाइफन आर स्टार ये रिमूव कर देगा टोटल डेटा को. टोटल फोल्डर एंड फाइल ऑल डेटा क्लियर. अब हमारे फाइल में कोई डेटा है नहीं. अब यूज़ करेंगे हम वी आई एडिटर. वी आई एडिटर जैसे यूज़ करेंगे हम वी आई मतलब वी आई एडिटर से यस डॉट टी एक्स टी में हम एंटर करेंगे. ये हमने क्या किया, एक यस डॉट टी एक्स टी नाम की जो फाइल है उसमें हमने एंटर किया है. अब जो फाइल में हम कंटेंट लिख पाते हैं वो इधर लिखेंगे. कंटेंट लिखने के लिए हमको फर्स्टली इंसर्ट मोड में आना पड़ेगा. इंसर्ट मोड में आने के लिए या तो ए प्रेस कीजिए
या आई प्रेस कीजिए, आई विल प्रेस आई, देन यू विल शो देयर आर द इंसर्ट मोड। आप देख पा रहे होंगे आप इंसर्ट मोड में आ गए हो। अब जैसे ही इंसर्ट मोड में आ गए हो, अब आप कुछ भी राइट कर सकते हो। हे आई एम कोड विथ कॉफी, कोड विथ कॉपी, एंड देन आपको फिर से कमांड मोड में आना है, तो हम यूज़ करेंगे ESC, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में कीबोर्ड में फर्स्ट टी नंबर पे होगा। जैसे ही हम ESC करेंगे, इधर से इंसर्ट मोड हट जाएगा। क्या होगा? इंसर्ट मोड हट जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम करेंगे ESC डाल के कमांड प्रेस करेंगे कोलन W, तो ये क्या करेगा? डेटा को सेव कर देगा। इसने क्या किया? डेटा को सेव कर दिया। अब हम वापस कॉलम से बाहर जाना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे, ये हमको क्या कह रहा है, हमने ये डेटा सेव कर लिया है। ओके, देन वी फिर से हम इंसर्ट मोड में आ सकते हैं। अब इंसर्ट से वापस एस्केप मोड में जा सकते हैं ESC यूज़ करके। अब हमको डेटा को सेव करके इसको क्वाइट करना है, मतलब बाहर आना है, तो कोलन WQ जैसे ही प्रेस करते हैं हम कॉलम से बाहर आ गए। अब जैसे ही हम कॉलम के अंदर जो डेटा है उसको देखना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे कमांड cat एंड द फोल्डर नेम yes.txt। जैसे ही हम एंटर करेंगे हाय आई एम कोड विथ कॉफ़ी, इसने क्या डेटा शो किया? जिसको हम फाइल में सेव कर चुके हैं, उस डेटा को इसने शो किया। अब इसके बाद ये काम रहेगा हमारा, वापस हम उसी डेटा में एंटर करेंगे, तो yes.txt में हम एंटर करेंगे। एंटर किया, इसमें हम सेकेंड लाइन लिखना चाहेंगे। सेकेंड लाइन के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड लाइन में जैसे ही एंटर करेंगे हम यूज़ करेंगे इंसर्ट कमांड यूज़ कर ली, हम इंसर्ट कमांड यूज़ कर ली हमने। अब इंसर्ट कमांड यूज़ करने के बाद कोडिंग इज एन फन, हमने एक सेकंड लाइन लिखी है जो कि लिखी है कोडिंग इज एन फन। अब हम इस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम इस डेटा को कॉपी करने के लिए यूज़ करेंगे एस्केप, मतलब हम इंसर्ट मोड से बाहर आ गए फर्स्ट, देन वी यूज़ वाई यूज़ कर लिया। अब आप इसको पेस्ट करना चाहते हो, देन P, जो आपके जिस पॉइंट पे जो पॉइंट सिलेक्टेड होगा वही लाइन कॉपी हो जाएगी। जिस लाइन पे जो डेटा सिलेक्टेड होगा वो कॉपी हो जाएगी। अगर आप डेटा कॉपी करना चाहते हो 2 लाइन को, तो 2 यूज़ करेंगे कोलन we use escape colon 2yy, then we enter. This command is not applicable, you can use 2yy. Once again we can move in insert mode, then you come in command mode, and then you write 2yy and then P। हम क्या करेंगे? अगर आप एस्केप यूज़ करके, जैसे ही आपने एस्केप यूज़ किया 2yy, देन यू कैन राइट P, तो क्या करोगे? जो सेकेंड लाइन थी वो कॉपी हो जाएगी।
इस डेटा में जो सेकेंड लाइन थी वो कॉपी हो जाएगी। अगर आप क्या करने चाहते हो, इस लाइन को अगर डिलीट करना चाहते हो, कोडिंग इज एन फन, अगर आप इस लाइन को डिलीट करना चाहते हो, आप इस लाइन को डिलीट करना चाहते हो, 1 सेकेंड, अगर आप इस लाइन को डिलीट करना चाहते हो तो यू यूज dd कमांड, आप डिलीट कर लोगे, इसको करोगे डिलीट। आप किसी भी लाइन को dd कमांड के हिसाब से डिलीट कर सकते हो, बट dd कमांड के बाद अगर वही लाइन आप वापस लाना चाहते हो तो p यूज़ कर सकते हो, देन यू यूज p, अगेन वो लाइन आपके पास आ जाएगी। डिलीट करने के लिए dd, पेस्ट करने के लिए वही लाइन p यूज़ करेंगे। अगर उसके बाद आपके पास अगर 4 लाइनें हैं या आपके पास हज़ारों लाइनें हैं, तो आपको, अगर आपके पास हज़ारों लाइनें हैं और आपको जाना है लास्ट लाइन पे आपको जाना है, तो आप एक एक करके, तो बहुत टाइम लगेगा आपको जाने में। तो इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट है, शिफ्ट जी। अब हमारा डेटा लास्ट पे था, अब फर्स्ट पे, अब चेक कीजिए, शिफ्ट जी। शिफ्ट जी में क्या होगा, शिफ्ट जी में क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो लास्ट में आ जाएगा। आप देख सकते हो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली लास्ट में आ गया। अगर आपको मूव करना है फर्स्ट लाइन पे, तो विदाउट शिफ्ट यू कैन यूज जी, आपका डेटा फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आई यूज हैशटैग इन दिस लाइन, वी फर्स्ट कम इन इंसर्ट मोड एंड देन आई विल राइट स्पेस हैशटैग इन दिस लाइन, और हम इंसर्ट मोड में, और हमको क्या हैशटैग लाइन इधर लिखा हैशटैग, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब इसको सिंगल वर्ड को, जैसे हैशटैग है उसको हम क्या करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसको अगर हम कट करना चाहते हैं तो वी यूज एक्स, व्हेन वी फर्स्टली कम इन कमांड मोड में आने के लिए हम ESC यूज़ करेंगे, ESC में आगे, देन यू प्रेस एक्स, आप एक्स प्रेस करोगे तो आपका जो हैशटैग है वो रिमूव हो गया। अब आप जिसको इधर इसको जहाँ पेस्ट करना चाहते हो उधर पेस्ट कर सकते हो, अगर आप इधर लास्ट में पेस्ट करना चाहते हो तो पी से आप पेस्ट कर सकते हो। इट मीन्स हमको अगर सिंगल वर्ड इसमें से कट करना है तो वी यूज एक्स, एंड फॉर पेस्ट वी यूज पी। और अगर हमको इस फाइल को से बाहर निकलना है, हम तो क्या यूज करेंगे, कॉलन, हम क्या यूज करेंगे कॉलन क्यू। ये हमको क्या शो करेगा, ये हमको एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा, इसका भी एक रीज़न है, जो कि जैसे भी हम वर्ड एक्सेल फाइल में अगर उसके ऊपर डिलीट ऑप्शन है, कट ऑप्शन, क्लोज का ऑप्शन करते हैं क्लिक, तो वो क्या शो करता है, दे विल शो द 3 ऑप्शन, वो हमको 3 ऑप्शन शो करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज सेव, नॉट सेव, और थर्ड ऑप्शन इज क्लोज। अगर आप किसी भी डेटा को सेव करना चाहते हो, सेव करके क्विट होना चाहते हो, या सेव नहीं करना चाहते हो, या डायरेक्टली बंद करना चाहते हो, तो हमको वापस इससे बाहर आने के लिए, बिना सेव किए इससे बाहर आने के लिए हम कमांड मोड में गएंगे। जैसे ही हम कमांड मोड में जाएंगे हम यूज़ करेंगे कॉलन क्यू एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, देन वी कम आउटसाइड ऑफ दिस एडिटर। अब एडिटर से बाहर आ गए हैं, अब आप डेटा चेक करने चाहते हो कि जो डेटा है वो सेव हुआ है या नहीं हुआ। हमने सेव डेटा यूज़ कमांड की ही नहीं थी, तो डेटा सेव होगा ही नहीं। ओनली जो पहले डेटा था, हे आई एम
कोड विथ कॉफ़ी ही शो होगा। तो ये थी टुडे क्लास। इसमें आपको ये सिखाया गया था कि क्या है क्या नहीं, और हम नेक्स्ट सेशन में हम जीप एंड टार के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको पढ़ के आना है। जीप क्या होता है, टार क्या होता है, जो इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपको इंटरनेट पे। आप गूगल का यूज़ करना, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने आज क्या किया, पहले VIS नाम से हमने क्या किया, एक VIS नाम से हमने एक फाइल में एंटर किया। एंटर में करने के उसके अंदर डाटा लिखा। डेटा करने के बाद डेटा को सेव करने के लिए एस्केप लिखा। एस्केप लेके कॉलम लिखा। कॉलम लिख के WQ लिख के उसको सेव किया। फिर उसके बाद हमने किया, उस डेटा के अंदर है कॉपी करने के लिए YY यूज़ किया, एंड देन P फॉर पेस्ट यूज़ किया। डिलीट करने के लिए DD यूज़ किया। डिलीट करने के बाद हमने लाइन के लिए अबोव जाने के लिए हमने फ्रंट लाइन में लास्ट लाइन से फर्स्ट लाइन में जाने के लिए हमने यूज़ किया GG, एंड फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन आने के लिए हमने यूज़ किया Shift+GG। उसके बाद हम जैसे ही डेटा को अगर सेव नहीं करना चाहते और एडिटर से बाहर आना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे ESC:Q एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, जिससे हम बिना डेटा को सेव किए बाहर आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।